हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज का टॉपिक है 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। ओके, सो 12 प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या है? यह है एनिमेशन का एक बड़ा वाला पार्ट। हम जो भी एनिमेशन करेंगे ना, उसके हिसाब से ही एनिमेशन करेंगे। मतलब 12 प्रिंसिपल के बिना एनिमेशन नामुमकिन है, समझ लो। ठीक है, उसका जो जो कॉन्सेप्ट है वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए 12 एनिमेशन करने के लिए 12 प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 12 प्रिंसिपल मीन्स एक्चुअली 12 तरीके हैं। ठीक है, एनिमेशन का मतलब कुछ 12 चीज़ें हैं जो एनिमेशन को और भी क्या बताऊँ एग्जैगरेट करते हैं देखने के लिए। ठीक है, सो देखते हैं 12 प्रिंसिपल क्या क्या है। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। दिस इज द 12 प्रिंसिपल। क्या लिखा है पहले एक नंबर पे? स्ट्रेच एंड स्क्वाच, मतलब स्क्वाच एंड स्ट्रेच। ओके, सो स्क्वाच एंड स्ट्रेच, अब शायद आप पहली बार सुन रहे हो क्या है स्क्वाच एंड स्ट्रेच। भाई कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा धीरज रखो, बताता हूँ। एक आपको क्लिप दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। ये देखो, फर्स्ट पहले देखो ये, उसके बाद बताता हूँ। तो अभी ये हो क्या रहा है? एक जंप हो रहा है ना, ये जस्ट कैसे हो रहा है ये देखो। पहले वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा खींच रहा है, थोड़ा सा दब रहा है, ऐसा हो रहा है ना। अभी बात यही है, जब वो ऐसे नीचे डाउन होके पुश हो रहा है ना, ऐसे चिपक रहा है ना, तो वो है स्क्वाच। ठीक है, क्या है? स्क्वाच है। ऐसे जैसे डाउन होके ऐसे चिपक रहा है नीचे की तरफ, वो है स्क्वाच। और जैसे लंबे होके खींच रहा है ना ऊपर की तरफ, वो है स्ट्रेच। अभी ये क्यों यूज हुआ है? अभी देखो, जब स्क्वाच हो रहा है तब देखो उसका एक पावर जनरेट हो रहा है, शायद कुछ ये ऐसा कुछ बड़ा करेगा या कुछ ऐसा देखने में भी बहुत कूल लगता है ये। ठीक है, स्ट्रेच एंड स्क्वाच के लिए। तो मेन फंडा यही है, अगर जब हम लोग एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत जगह पे ऐसा होगा कि हम लोग ऐसे स्क्वाच एंड स्ट्रेच यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि बॉल ड्रॉप। ठीक है, एक फुटबॉल अगर ड्रॉप होता है वो, या फिर कुछ भी, एक बॉल अगर ड्रॉप होता है ना, देखना पहले थोड़ा सा दब जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से खींच जाता है, छोड़ो। तो उस हिसाब से ये भी सेम ही है, थोड़ा सा स्क्वाच एंड स्ट्रेच का फंडा है ये भी। तो स्क्वाच एंड स्ट्रेच ये है। और हाँ, एक चीज़, इसको लिख लो भाई। ये 12 जो प्रिंसिपल है इसको लिख लो, क्योंकि यही काम आने वाला है हमारे एनिमेशन में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आते हैं एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या है? सो आते हैं, ये देखो ज़रा। ठीक है, एक आदमी क्या कर रहा है, एक हमारे लेके ऐसे मार रहा है ना। ठीक है, तो एंटिसिपेशन का मतलब ये है, आप अगर कुछ काम करने जा रहे हो, या फिर यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये आदमी हमर ऐसे मार रहा है ना, तो अभी हमारे ऐसे मार रहा है, तो ये तो जस्ट ऐसे उठा के ऐसे तो नहीं मार रहा है ना, ऐसे पीछे ले जाके ऐसे मार रहा है। अभी बात समझो इसका। कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, कुछ एंटिक या फिर उससे पहला का माने पहले जो एक्शन होता है वही एंटिसिपेशन होता है। मतलब ऐसे लेकर ऐसे पीछे ले जाकर ऐसे मारना, वही एक्चुअली एक पावर जनरेट करके उसको थोड़ा सा
होल्ड करके देन ऐसे हिट कर रहा है ना, एक्चुअली यही है एंटिसिपेशन। मतलब समझ रहे हो, कोई भी काम करने से पहले उसका पहले का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो मतलब बैकवर्ड जो मूव होता है, ठीक है। जैसे एक डायलॉग है ना, शेर 2 कदम पीछे लेते हैं 4 कदम आगे झपकने के लिए, ऐसा डायलॉग है ना एक, शायद आपने भी सुना होगा कभी ना कभी। तो बात यही है, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा पीछे होते हैं ताकि आगे थोड़ा जोर लगा सके, बस एंटिसिपेशन यही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर पे। तीसरे नंबर पे है स्टेजिंग। ओके, व्हाट इज स्टेजिंग? आते हैं स्टेजिंग। ये देखो, स्टेजिंग एक्चुअली वो पहले क्लास में हम पोज सिखा रहे थे ना, एक कैमरा एंगल वाइज, ठीक है। तो बात यही है, वो स्टेजिंग का मतलब यही है, आपको परफेक्ट एक व्यू लेना चाहिए, जैसे जिससे हमारा फोकस उधर ही रहे, ठीक है। मतलब ये देखो, ये देखो इसका ज़रा, ये देखो, हम लोग सब क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ भी देख रहा है ना, इसकी तरफ भी देख रहा है, क्यों? क्योंकि ये कुछ कर रहा है, बस उस हिसाब से हम लोग कैमरा एंगल सेट किया है कि वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, बस उस हिसाब से फॉलो हो या फिर दिखे, ठीक है। तो एक परफेक्ट कैमरा एंगल सेट किया है उस हिसाब से, है ना। तो मेनली स्टेजिंग का मतलब यही है, आपको परफेक्ट एंगल सेट करके रखना है जिससे हमारा डायरेक्शन उस तरफ रहे जो हम दिखाना चाहते हैं, उस तरफ नहीं जो हम नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। तो वही है स्टेजिंग। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। आते हैं, ये एक्चुअली 2D में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। जितना आप पोज ज़्यादा बनाओगे उतना आपका एनिमेशन परफेक्ट होगा, देखने में भी अच्छा होगा। पोज का मतलब तो आपको समझा ही था, समझ दिया। सो मेनली यही है, अगर कोई भी एनिमेशन कर रहे हो ना, उससे उस पर पोज बनाना, जितना ज़्यादा अच्छा बनाओगे, जितना बनाओगे उतना देखने में अच्छा लगेगा, परफेक्ट लगेगा, ठीक है। मेन पोज बनाना है, पे जो जिस दिन मैंने पोज बना रहा था उस दिन बोल रहा था ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। ये क्या है? ये देखो, ये क्या हो रहा है इसमें, इधर फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन है, क्या हो रहा है? एक सर पे एक एंटेना लगा हुआ है, बस ये सैर घुमा रहा है, बस ऐसा जा रहा है ना। एक्चुअली ये है क्या, समझ लो थोड़ा। आप अगर शायद आपका बॉडी में जो कपड़ा है उसी से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप जब आप सामने से आपके सामने से तेज़ हवा आ रही है, ठीक है, और आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आपका कपड़ा जो है, कपड़े जो है, वो ड्रेस जो है वो किस तरफ मूव करेगा? पीछे की तरफ उड़ेगा, क्योंकि सामने से हवा आ रही है, ठीक है। और एक चीज़, आप कभी स्प्रिंग लेके ऐसे करके देखो, या फिर एक धूप काठी, या फिर किसी भी छड़ी, पतला सा छड़ी लेके ऐसे करके देखे हो? देखा है कभी? जस्ट ये ऊपर की तरफ जो भी होता है वो थोड़ा बाद में आता है, पहले हम लोगों का हाथ घूम जाता है, बस थोड़ा सा दब 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 ऐसा होता है ना, है ना, ऐसा होता है ना। क्यों होता है पता है? क्योंकि हम लोग जो उसका मेन पार्ट है, ठीक है, वो पकड़ के रख के ऐसा कर रहे थे, और उसका जो ऊपर फ्लेक्सिबल पार्ट है, ठीक है, जो
एकदम दबदबा टाइप्स, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, उसका हम नहीं पकड़ते। इसीलिए उसका जो मेन पार्ट है वो जिस तरफ मूव कर रहा है उसी को फॉलो करते हुए थोड़ा दब के ऐसे आता है, ऐसे टाइप ऑफ ऐसे, हाँ। यही है फॉलो थ्रू, जो आपका जो मेन पार्ट है और आपका जो वीक पार्ट है, मतलब समझ लो, आपका ये समझ लो एक स्टिक है, ठीक है, इसका वो हार्ड पार्ट है और ये थोड़ा नरम है, थोड़ा क्या बताऊँ, दबदबा जाता है थोड़ा। तो अब जब ऐसे इसको ले जा रहे हो और ये थोड़ा सा ऐसे दबदबा है तो इसीलिए थोड़ा बेंड हो रहा है, जैसे कि इसका सर का जो एंटेना है उसी से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। वो कैसे ऐसे ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेके ऐसे जा रहा है ना, तो वही है एक्चुअली मेन पार्ट, मेन आपकी हार्ड जो पार्ट होगा उसको फॉलो करते हुए ऐसे जाना है। कोई भी अगर ऐसा चीज़ आपको एनिमेशन करते वक्त मिले तो आपको ऐसा उसको फॉलो एंड थ्रो, फॉलो थ्रो, फॉलो थ्रो देना है, ठीक है। यही है ओवरलैप, ये सॉरी, फॉलो थ्रू एनिमेशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं, स्लो इन एंड स्लो आउट। ओके, ये ज़्यादातर गाड़ी में, कोई भी गाड़ी अगर है ना उसी उसी में यूज़ होता है। हाँ यही देखो, ये इधर भी है, ये देखो नीचे वाला जो है ना वो इस ये जो प्रिंसिपल है वो मेंटेन नहीं किया, नीचे वाला जो गाड़ी है, ठीक है, वो नहीं मेंटेन किया। देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, और ऊपर वाला जो गाड़ी है वो स्लो इन एंड स्लो आउट दिया है, कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी स्लो इन स्लो आउट क्या है वो समझ लेते हैं। पहले जो जब कोई भी गाड़ी, बाइक हो, साइकिल हो, कार हो, कोई भी गाड़ी जब स्टार्ट होता है, क्या होता है, जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद धीरे, पहले धीरे से आगे जाता है, उसके बाद हम लोग गियर डालते हैं या फिर एक्सीलेटर देते हैं, तो थोड़ा ज़ोर से जाता है। अब जब रुकता है गाड़ी तब क्या होता है, हम ब्रेक करते हैं, गाड़ी थोड़ा धीरे 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 स्पीड कम करके उसके बाद रुकता है ना। तो मेन चीज़ यही है, स्लो इन जावा, मतलब जाने के टाइम, स्टार्ट होने के टाइम भी थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ, अब रुकने के टाइम भी थोड़ा स्लो रुका, और बीच में जो है वो थोड़ा फास्ट गया, ठीक है। फास्ट जब स्टार्ट होगा तब स्लो, देन स्टार्ट होने के बाद थोड़ा फास्ट, देन जब रुकेगा तब फिर से स्लो। ओके, ये है स्लो इन स्लो आउट का फंडा। अब ये आता है आर्क, ठीक है, आर्क देख लेते हैं। अच्छा, ओके, आर्क क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। इसका ही एग्जांपल ले लो, इधर एक बॉक्स है ना, बॉक्स देखो ऐसे कोई ऐसे जंप कर रहा है ना, तो कैसे जंप कर रहा है, ऐसे करके एक, ठीक है, ऐसे करके। आप अगर किसी भी बॉल को ऐसे ड्रॉप कर, ऐसे त्रिकोण टाइप्स ऐसे करके गया, उधर गया, देन इधर गया, कोई भी आर्क आ रहा है, कुछ देखने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब मैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर रहा हूँ, कोई भी देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, मीन्स थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे, ये त्रिकोण टाइप देखने में अच्छा लगेगा, या फिर ऐसे करके स्मूथली एक ये वाला अर्ध अर्धचंद बोलते हैं उसको शायद, आपको आपका मतलब ज्यामिति बॉक्स में अगर कुछ भी ऐसा होगा शायद, चंद जिसको बोलते थे हम अर्धचंद या फिर कुछ ऐसा, है ना। तो वो जैसा आर्क, उस जैसा आर्क, मतलब वो जैसा, उसके जैसा अर्धा गोल, वही है एक्चुअली आर्क। ऐसे वो स्मूथ लगेगा, जो त्रिकोण टाइप्स होता है वो क्या स्मूथ लगता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, वो स्मूथ तो नहीं है ना, बस ये त्रिकोण टाइप्स है। और हमारा जो वो अर्धचंद थे वो कितना अच्छे से गोल थे ना, थोड़ा सा गोल था। तो वही है मेन आर्क, वही है, कोई भी जिस अगर जा रहा है वो थोड़ा सा ऐसे करके आर्क मेंटेन करके जाएगा, कोई भी जिस जंप कर रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ वो है मेन, ठीक है। ये हो गया आर्क।
अभी आता है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो सेकेंडरी ऑप्शन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं अभी। ठीक है, स्क्रीन में जो दिख रहा है ये देखो, कुछ उठा रहा है ना, उससे पहले थोड़ा सा ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ वो ऐसे उठा ही लेंगे भाई इसको आज, ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहा है ना, वही है बीच का सेकेंडरी एक्शन। मतलब अब शायद कोई मतलब कुछ काम करने से पहले, ठीक है, शायद मैं ये समझ लो ये पेन मैं ऐसे उठा रहूँगा, ठीक है, तो क्या है, मैं तो ऐसे डायरेक्ट भी उठा सकता हूँ, पर उसको थोड़ा सा और किस किस तरीके से उठा सकता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा सा, अरे इसको उठाना है ऐसे करके ऐसे उठाया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा कैली है जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैली, ठीक है, ताकि देखने में और भी मज़ा आए लोगों को, ठीक है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट उठा सकता था, पर मैं क्या किया, और इसको उठा ही लेंगे भाई, तो ये एक्स्ट्रा कैली जिसको बोलते हैं, समझ लो ये भी है एक। और एक चीज़ होता है, कुछ भी बॉडी में सेकेंडरी चीज़ हो, लाइक हेडफोन, मेरा तो बॉडी का पार्ट्स का ये हिस्सा नहीं है ना, मेरा बॉडी का हिस्सा क्या है, शेर है, सॉरी शेर है, शोल्डर है, ये है, ये सब है, पर ये नहीं है, ये जस्ट मैंने ऐसे करके रखा हुआ है, ये भी एक सेकेंडरी चीज़ है। तो जब मैं ऐसे हिल रहा हूँ ना, तो ये भी ना ऐसा ऐसा कुछ वो अपने आप हिल हो रहा है, ये भी एक सेकेंडरी मूवमेंट है, ये सेकेंडरी चीज़ है। पहली बात तो ये है, तो अगर मेरे मेरे मूवमेंट के हिसाब से ये भी मूवमेंट हो, ठीक है, तो इसका भी एक मतलब इसको भी बोलते हैं एक सेकेंडरी मूवमेंट, ठीक है, समझ लिया शायद। जो भी कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे को डायरेक्ट पूछना भाई, नंबर तो रहेगा ही, बस मैसेज कर देना मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई, हमेशा हूँ। उसके बाद आते हैं टाइमिंग पे। टाइमिंग क्या होता है, ठीक है, सॉरी गाइस। टाइमिंग पे क्या है, टाइमिंग पे है, दो बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। अभी ये बात को समझो, हर एक चीज़ करने के लिए ना एक ही वक्त मतलब एक ही वक्त लगते हैं ना, कुछ भी कर रहे हो आप उसमें एक वक्त लगता है। आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, एक एक टाइम तो लगा ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ तो टाइम लगा, ऐसे करके ऐसे कुछ हुआ, ठीक है, वो टाइमिंग तो ठीक है। और इसका मेन टाइमिंग का मतलब ये है, वो टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, मतलब बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। बात को समझो, क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगना चाहिए और बहुत कम भी टाइम नहीं लगना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो ये बॉल ड्रॉप करके वही समझाया है। ये बॉल देखो कितना टाइम लेके, जैसे कि एक बैलून ऐसे हो रहा है ना, बैलून में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिस के हिसाब से, कोई भी जिस के हिसाब से एक टाइमिंग का फंडा होता है। मतलब एक अगर बैलून होगा तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, और एक जैसा एक फुटबॉल होगा तो वो कम टाइम लगाएगा इसे ड्रॉप करने में, है ना, है कि नहीं। एक बैलून अगर आप हवा में उछलोगे तब वो कितना ज़्यादा टाइम लगा के ऊपर जाएगा नीचे आएगा ना, और वैसे ही एक फुटबॉल को अगर ऊपर फेंकोगे वो कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से कोई जो भी चीज़ होगा उसका टाइम के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। मेन टाइमिंग का फंडा यही है। चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल में, एग्जैगरेशन। सो इसमें क्या होता है, ये है, इसमें है कि ये देखो, एक चीज़ थोड़ा सा स्क्रीन में देखो,
इसमें क्या हो रहा है, एक बंदा है जो इस किसी बंदे को सिर पे ऐसे जस्ट मार रहा है ना। अभी वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे ए हो रहा है। और सेकेंड वाले क्लिप देखो, कितना जोर से ऐसे लग रहा है ना, कितना जोर से मार रहा है, और ये भी वो भी कितना थोड़ा सा सिकुड़ गया है, लग रहा है ना ऐसा। वही है, मतलब कोई भी एक्शन को और भी ज़्यादा मतलब वाइड दिखाओ, और भी ज़्यादा पावरफुल दिखाओ, मतलब इसके जैसा कुछ कुछ अलग ही ऐसा कुछ ये पोज बना के जोर लगा के, मतलब कुछ ज़्यादा ही जोर फील किया ना उसको। ये थोड़ा बहुत ही सिंपल लग रहा है, बहुत ही सिंपल लग रहा है। और ये थोड़ा एग्जैगरेशन का मतलब यही है, सिंपल नहीं देखना चाहिए, ठीक है, कुछ थोड़ा सा अलग लगना चाहिए, और कुछ अच्छा मतलब आंखों को अच्छा लगे भाई। मेनली थोड़ा सा पावर दिखाओ, थोड़ा सा फनी दिखाओ, ऐसा कुछ। एग्जैगरेशन का मतलब यही है। तो ये क्लिप को देखोगे तो समझो। सॉलिड ड्राइंग नेक्स्ट, और प्रिंसिपल इज सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग एक्चुअली हम लोग 3D में जो कर रहे हैं काम, सच बताऊँ तो हमें ना आज तक कुछ भी ड्राइंग नहीं किया भाई, और नहीं आज तक कुछ ड्राइंग लगा मेरा। सो मुझे नहीं लगता कि ड्राइंग का ज़रूरत पड़ता है। आपको अगर नॉलेज है कुछ भी पोज के बारे में तो उस हिसाब से ड्राइंग का ज़रूरत नहीं पड़ता। कुछ नहीं, बस अगर आपको लगे तो कुछ अच्छा सा इसको ड्राइंग करके पोज बना सकते हैं, या फिर कुछ तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये कुछ 3D में कुछ भी ये लगता है। तो नेक्स्ट आते हैं एप्पल में। एप्पल में भी वो हम लोगों का एनिमेशन में कुछ खास काम नहीं, ये 2D में जब होता था वो काम आता था। एक्चुअली सॉलिड ड्राइंग का भी वो 2D का ही फंडा है, 2D एनिमेशन का, नॉट 3D। वो एप्पल का क्या काम है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, सिंपल रखना है उसको, सिंपल ड्राइंग रखना है। एप्पल का मतलब यही था, ठीक है। चलो, तो 12 प्रिंसिपल क्लियर। अगर ना क्लियर हो तो फिर से मुझे पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगा भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।